3 नवंबर के बाद क्या होता है कि एवरीबॉडी कम्स अंडर फियर। एक डर बैठ गया, एक एंजाइटी सी आने लगी। ये इसके आपको दिखाई देंगे सिम्टम की लाइफ में। कलर इंपैक्ट करता है, किसी से मिलिए वो बंदा इंपैक्ट करता है। आप किसी से मिलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस यू आर हैविंग, आपको वो जिंदगी में लगता है यार ये आदमी अभी चला जाए। अच्छा। तो कई बार लगता है कि जो घंटों बैठा रहे। ये दोनों बातें आती हैं। घरों में देख लीजिए, लोगों से पूछिएगा, हर आदमी एक ऐसे वातावरण में जी रहा है कि अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, इनसिक्योरिटी की फीलिंग। 18 दिसंबर से पहले पहले आगजनी की घटनाएं बढ़ जाएंगी, विद्रोह होने लगेंगे, आपके अपने ही साथी बैक स्टैबिंग करने लगे। वो किसी भी फील्ड में हो सकते हो। आप जर्नलिज्म में करेगा, आप राजनीति में करेगा। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय कपूर। अक्सर हम इनसे बड़े ही गंभीर मुद्दों पर बात करते हैं और हाल फिलहाल जब इंडिया टीम वर्ल्ड कप हारी तो उसमें हमें पूरे दिन टीवी पर एक चीज़ देखने को मिली, और उससे 2-3 दिन पहले से लगातार कि एक ज्योतिषों की पूरी भीड़ होती थी। वो लगातार अपनी रिपोर्ट, अपना एक तरह से जो भविष्यवाणी थी वो कहते थे कि इस बार हम इस तरह से जीतेंगे, ये वाला योग चल रहा है, ये वाला दिन चल रहा है, और कुंडली वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें जो ज्योतिष के अंदर आती हैं उन सब पर चर्चा हुई। लेकिन जो उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद वो भीड़ दिखाई नहीं दी। प्रोफेसर साहब खुद एक तरह से मैं क्या कहूँ एस्ट्रोलॉजी में ये करते हैं और एस्ट्रोलॉजी का जितना भी काम है उसे अच्छी तरह से जानते हैं, और इनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है। उस पर हम किसी दिन और चर्चा करेंगे कैसे। लेकिन अभी हमें ये जानना है कि ये जो दावे किए जा रहे थे ज्योतिष के द्वारा, ये क्यों फेल हुए और ये क्या योग था, और इस दिन पूरा अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में ऐसा क्या समय चल रहा था जिसमें देश में बहुत सारे बदलाव आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। मैंने जो कुछ कहा सर आपने सुना ही, तो ये कौन सा योग चल रहा था जिसके कारण ये चीज़ें बड़ा बदलाव हुआ है? एस्ट्रोलॉजी में समय समय पर योग बदलते हैं जी। बहुत से जोशी लोग इस तरह से काम करने लग गए अब कि वो उनका शायद ज्ञान अधूरा है। वो कॉन्टेम्परेरी सिचुएशन जो होती है, वो तात्कालिक प्लानिटरी मूवमेंट है उसको नहीं देखते। हिंदी लॉन्ग रन है, देख लिया। मतलब मुश्किल जो आजकल आ रही है कि किसी भी जोशी को तत्कालीन परिस्थितियां नहीं, तत्कालीन प्लैनेट्स को देखना चाहिए। आकाश में जो प्लैनेट्स चेंज ले रहे हैं वो असर करेंगे, तात्कालिक परिस्थितियां तो उस हिसाब से चेंज होंगी। उन्हें लग रहा था कि शायद दुनिया के अंदर अब ये हो रहा है, एक जैसे आपने बात उठाई वर्ल्ड कप की, ये नहीं कई और चीजें हुई जिसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। सबको लग रहा है कि हुआ क्या कि एक लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आप भी देखेंगे जो समाज के अंदर आया। इवन एज ए प्रोफेसर मैं अपने बच्चों से बात करता था कि हिंदुस्तान के अंदर ABC, A फॉर एस्ट्रोलॉजी, B फॉर बॉलीवुड एंड C फॉर क्रिकेट। इधर बहुत से नौजवानों को हम पढ़ाते हैं, बच्चों पूछते हैं वो या तो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं या क्रिकेट। जो अमीर लोग हैं जिनका बहुत पैसा, वो भी अपने बच्चों को या तो क्रिकेटर बनाना चाहते हैं या बॉलीवुड में, और दोनों जगह सिर्फ सट्टा है, कुछ नहीं। आप खुद देख लीजिए। मुझे एक बात छोटी सी आज तक समझ नहीं आई, बचपन से देखता रहा कि 12 प्लेयर वो, 12 प्लेयर वो, या 11 प्लेयर वो, 11 प्लेयर वो, और बस वो पिच पे दौड़ते रहते हैं और स्कोर कर लिया। इसमें क्या खास चीज़ होती है मैं आज तक नहीं समझ। अमेरिका जैसा देश नहीं क्रिकेट खेलता, आप उसी से सीख ले लें। चाइना क्रिकेट नहीं खेलता, अब वहाँ से सीख ले लें। तो वो जो एक ऐसा इंटरनेशनल स्कैम कह लो, स्कैंडल कह लो, पूरी सट्टेबाजी। अब इस मैच में तो बुरा हाल हुआ। लोग जो वहाँ कई हजार करोड़ रुपए का लोगों का जो नुकसान हुआ है, सत्यानाश हुआ है, इंडस्ट्री का हुआ है। मतलब यहाँ तक सुनने में आ रहा है किस ढंग से चीज़ों की तैयारी थी कि जी वो ये करेंगे, वो करेंगे, मैच जीत जाएंगे, इन प्लेयर्स को पूरा आसमान पे चढ़ा देंगे, और नई नई जो गाड़ियाँ फॉरेन से आनी है उन्होंने सोचा था इंडियन प्लेयर्स को हम बुक करेंगे। यहाँ के जो ये शादियों वादियों कपड़े वपड़े बनते हैं, ये सारी फिल्म स्टार्स, ये सब तैयारी में थे, और एकदम से डंप हुआ सब कुछ। अब कोई तो कारण होगा, जबकि इससे पहले एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे नहीं इस बार हम जीते हुए हैं, हवन भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब होगा बिल्कुल जी।
पॉसिबल ही नहीं था। हुआ क्या, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की ज़्यादा बात इसलिए करूंगा कि उन टर्म्स एंड चीज़ों को समझना मुश्किल है, लेकिन दो प्लैनेट चेंज हुए, राहु और बृहस्पति बदलता। राहु बृहस्पति के कॉम्बिनेशन को गुरु चांडाल जो भी कहते हैं मैं ऐसा नहीं मानता, मैं मानता हूँ हर प्लैनेट अच्छा, कोई खराब नहीं, लेकिन उसकी वर्किंग डिफरेंट है। आप अगर मुझसे सीधे सीधे पूछें, उस प्लैनेट को 30 अक्टूबर से बदला, अच्छा, और 3 नवंबर से वो अपनी फॉर्म के अंदर आया। 2-2.5 दिन लगते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को, अब नई चीज़ जब आती है जी जी। उसकी रवानगी में, अब नई गाड़ी भी लाते हैं तो थोड़ा हाथ साधने में टाइम लगता है। 3 नवंबर के बाद क्या होता है कि एवरीबॉडी कम्स अंडर फियर, एक डर बैठ गया, एक एंजाइटी सी आने लगी। ये इसके आपको दिखाई देंगे सिम्टम्स, घरों में देख लीजिए, लोगों से पूछिएगा, हर आदमी एक ऐसे वातावरण में जी रहा है कि अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, इनसिक्योरिटी की फीलिंग। ये ठीक होगा, प्लैनेट जब होगा तब होगा, लेकिन आज की डेट में ये हो गया। हर आदमी को दोबारा, मैं कईयों से बात करता हूँ, कह रहे कि कोविड दोबारा तो नहीं आ जाएगा। मृत्यु का जो डर कह लीजिएगा वो बैठ गया, बीमारी का डर बैठ गया। अच्छा, जो बीमार हो रहे हैं वो बीमारी से कम, मैं तो अपने अंदाज से, और कहीं अब मैं बचूंगा नहीं, इस तरह की जो थिंकिंग है, मायूसी से ज्यादा छाने लगी, वो मानसिकता में वो आ गई। लेकिन सर बहुत सारे लोग इस पे सवाल भी उठाएंगे कि क्या दूसरे प्लैनेट की जगह बदलने से भारत, मतलब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे असर पड़ता है? देखो, ऐसा है कि जो वर्ल्ड वाइड चेंजेस हैं, जो उस पे तो असर आएगा ही आएगा। अच्छा, वही प्लैनेट जो है, अगर मान लो हमारे यहाँ के इंडियन जो सिस्टम के अंदर चेंज हुआ है, और फॉर एग्जांपल क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो हम कह सकते हैं कि उनके प्लैनेटरी मूवमेंट में फर्क आया, तो वो कहीं दूसरी तरफ चले गए, जिसको हम लोग मानते हैं कि एक डिग्री लेवल है। हमको वो प्लैनेट किस डिग्री से देख रहा है और वहाँ किस डिग्री से देख रहा है, तो उसका असर तो आएगा ही आएगा। दूसरा क्या है कि यहाँ जो असर आया उससे आप औसत अभी कोई नहीं बताएगा, लेकिन इसकी जानकारी कर लीजिएगा कि जो भारतीय प्लेयर्स थे वो एक डर में खेले। अच्छा, अंडर स्ट्रेस, कारण कुछ भी रहे हो। अब उसको कहने को कोई कहेगा जी ये वजह थी, वो वजह थी, कोई बीमार था, कोई नहीं बीमार था, किसी को कुछ लेना था, किसी का पैसा लगा हुआ था, सट्टेबाजी थी, कुछ भी कह लीजिए। सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है, जब ये राहु है, प्लेनेट है, तो छाया प्लेनेट भी कहते हैं इसको, शैडो प्लेनेट है, इसने क्या किया, द डे वन से इसने आपको उस रोल पे रखा। आप हर मैच जीत रहे हैं, जीतते चले जा रहे हैं, आप हर परीक्षा में पास हो रहे हैं, इंटरव्यू के अंदर फेल हो जाते हैं। आईएएस की तैयारी की, सारे पेपर क्लियर कर लिए, लेकिन लास्ट में तो ये प्लेनेट ऐसा है जो कि लास्ट मोमेंट पे एंजाइटी में ले जाएगा। जैसे आई एम अनएबल टू प्ले, मैं अब खेल ही नहीं सकता, मेरी टांगों में दम नहीं है। दूसरा क्या है कि बृहस्पति के साथ जब चेंज आता है वो दिमाग पे असर करता, कई तरह के स्ट्रेसेस जो है ना दिमाग पे लेता है, थॉट प्रोसेस में चेंज ले आता है। कई बार बृहस्पति के आदमी यही सोच रहा था मैं ये कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों खेल रहा हूँ, मेरे खेलने से मुझे क्या फायदा होगा, लाइक दैट। तो जो जिसे कहना चाहिए राहु और जुपिटर के कारण जो टीम की वो थी, जिसे कहना चाहिए ना एक टीम स्पिरिट होती है, वो खत्म हो गई। हर आदमी अपने पे सोच रहा है। आप देखो कि सभी सेफ्टी जोन में जा रहे थे। शुरू के हिस्से को, आप मैच को बड़े ध्यान से देखिएगा, कितने ओवर्स तक कोई एक चौका नहीं लगा पाता। नहीं तो आते ही चौके बॉल में कम से कम एक चौका लग रहा था। तो ऑल वर इन सेफ्टी जोन, मतलब अपने आप, लेकिन सेफ्टी जोन में करते करते क्या, अपने को बचाते बचाते आपने पूरे देश को या देश की, सर ये तो ही असर की बात, लेकिन जो दूसरे लोग दावा कर रहे थे उनका क्या, वो भीड़ जो, वो ऐसा होता है जैसे होता है ना, भीड़ के साथ है। राजनीति में कई बार देखोगे, अभी जैसे इलेक्शन से पहले दावे पे दावे होने लग जाते। ऐसे ही जो है जब राजनीति का आगे बढ़ेगा तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में कौन है उसके दावे होने लग जाते। तो वो कहीं दो तरह से मानिएगा, एक कुछ एस्ट्रोलॉजर, कुछ के जो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो जैसे ले दे के भविष्यवाणी करते। वी हैव सीन द पीरियड, मैं उस एस्ट्रोलॉजर का नाम नहीं कोट करूंगा, एक जमाने में वो टाइम्स ऑफ इंडिया में तो लिखता था कांग्रेस जीतेगी और दूसरे अखबार में लिखता था
कि भाजपा जीतेगी, और उसके बाद जो जीत गया उसको दिखाया जी देखो मैंने लिखा था। सो नाउ दे हैव बिकम ए पॉलिटिशियन, यू कैन से दे आर ऑल पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर्स। मैं अगर सही मायने पूछो तो पॉलिटिक्स की जो पॉलिटिकल जो एस्ट्रोलॉजी जिसे कहना चाहिए, जो पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस हैं वो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी किसी कुंडलियां सही नहीं है, बताते ही नहीं है। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, जब जिस समय ये लोग उसमें जा रहे होते हैं, मान लो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में ये लग जाते हैं करके, मार्केट में 2-2 3-3 कुंडलियां उतर आती हैं। अब कौन सी कुंडली सही है ये नहीं पता चलता। एक जमाने के अंदर, मैं नाम नहीं बता रहा, जो बॉम्बे का बड़े सीनियर पोजीशन पे रहा, तो ही इज ऑलवेज इन द रन ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। तो मेरे पास 3 लोग आए उसकी कुंडली लेकर, और तीनों अलग अलग थी। तो मैंने उनसे पूछा, उनसे नहीं पूछा, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं असली कुंडली कौन सी है नकली कौन सी। सिमिलरली जो बहुत से लोग जो मिनिस्टर्स वगैरह बनते हैं, इनकी अगर सही कुंडली अगर इनकी होती है, अगर कहीं आपको दिखाई देगी, तो इनकी धर्म पत्नियों के पास होती है, वाइफ के पास, और किसी के पास नहीं। इनकी मार्केट में कई कुंडलियां चलती हैं। अब यहाँ तक जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी में विश्वास का सवाल है, तो ये लोग इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं कि एक एक छोटी छोटी चीज के लिए। एक बार एक प्राइम मिनिस्टर बना था, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर बन गया जून जुलाई के अंदर जी, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। अब उसकी वाइफ मेरे को कई बार मिली, आके सिर्फ यही पूछती थी कि ये बताइए कि इस 15 अगस्त को ये झंडा फहरा पाएंगे कि नहीं। दिस वाज द, देश का क्या हित करेंगे ये तो किसी को चिंता नहीं ना, अपना मेरा झंडा फहरेगा कि नहीं, मेरा प्राइम मिनिस्टर सीट पे ही कहीं गद्दी क्या होगा क्या नहीं, उस तरह की जो चिंता है। मैं उसको, वो भी मेरा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी की वजह से, प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से। तो सर ये वक्त अभी भी चल रहा है, अभी ये जो योग आपने बताया बिल्कुल है, ये भयंकर योग चल रहा है, वो योग चल रहा है। तो इस पे खाली क्रिकेट पे या पॉलिटिकल ना, आप उससे पहले देखिएगा ना, जब बदलता है सितंबर में, जैसे चांद वर्ल्ड के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है, बम्बार्डमेंट होती है, इंडिया का कोई वो जो फौजी को मार दिया जाता है, इसके बाद ये जो सत्ता से जुड़ा व्यक्ति है, कोई भी हो, ABCD, हमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, उस राहु वाणी का मालिक है, मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं वही बर्बाद कर देते हैं। आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि लोग उसकी ओर चल दिए। दूसरा क्या है कि साथ ही साथ क्रिकेट की बात है, क्रिकेट में तो इन्होंने बिल्कुल सोचा तक नहीं। एक बात सुनो, शनि चेंज हो गया और आप पूरी की पूरी ड्रेस नीली रख रहे हो, वहां पे जो लाइटें लगी हुई थी वो नीली थी, कहीं वो अपना इम्पैक्ट करते हैं सर, इम्पैक्ट करते हैं आपकी लाइफ में। कलर इम्पैक्ट करता है, किसी से मिलिए वो बंदा इम्पैक्ट करता है। आप किसी से मिलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस यू आर हैविंग, आपको वो जिंदगी में लगता है यार ये आदमी अभी चला जाए, अच्छा, तो कई बार लगता है कि जो घंटों बैठा रहे। ये दोनों बातें आती हैं उसमें, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस कैसी हैं। फिर कलर, घरों में कई बार देखते हो कुछ लोग ऐसे कलर मैचिंग क्यों करते हैं, जो शादी विवाह पे जो कलर स्कीम्स वगैरह आती है, कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं, तो वजह उनको भी नहीं पता, मुझे मालूम है वो नहीं जानते, लेकिन मन है कि मैं लाल रंग पहनूं, मैं पीला रंग पहनूं। आप सुबह उठकर कपबोर्ड अपना अलमारी खोलते हैं तो एक शर्ट पे आपका हाथ जाता है, वहां तो 10 टंगी होती है, आप दूसरी नहीं पहनते कि आज ये पहनूंगा। कहीं जो हमारे यहाँ शास्त्र ये कहता है कि हर 2 घंटे बाद प्लैनेटरी पोजीशन बदलते हैं, 2-2 घंटे बाद मूड बदलता। अभी आप बड़े खुश हो, थोड़ी देर में गुस्सा खा जाओगे, फिर शाम को कहोगे कि मारो गोली, मैं आप कुछ और करता हूँ। मतलब आपका जो फोकस है वो प्लैनेट्स बिगाड़ते मतलब वो चेंज करते हैं। मैं उसे बिगाड़ना, क्योंकि कोई भी प्लैनेट गलत नहीं है। अच्छा, उसका सारा आपने इतनी, अब कभी पहले सुना था, हमने भी क्रिकेट के मैच कब से देखे हैं करके, वो चीयर गर्ल्स आ जाती हैं, वो नाचने लग जाती में होता है ज़्यादा, है ना। तो ये सारा का सारा एक सिस्टम इन्होंने ऐसा बनाया कि पैसा कहाँ से इकट्ठा किया जाए, पैसा कहाँ आए, पैसा कहाँ जाए। अभी तो, और इसमें भी क्रिकेट में प्लैनेट अगर खराब है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, सिर्फ वो नाम नहीं, ये क्रिकेट के जैसे IPL वगैरह होता था, तो अफगानिस्तान में भी ये टीम बना दी उन्होंने IPL में, तो उससे APL का अफगानिस्तान जो प्रीमियर लीग जो बना दी, सब जगह बनी है, सब जगह बनी। नहीं, अफगानिस्तान ने तो देखा देखी बनाई, सारा पैसा वैसा सब, इनकी वो एडवर्टाइजमेंट बुकिंग हो गई, वहाँ पर सब हो गया।
तो वो बाद में क्या हुआ, वो जो वहां पर आ गए तालिबान, हाँ तालिबान आ गया, सब डंपा हो गया, वो पैसे भी, कंट्री के पैसे भी के गए, जो खाने थे खा गए करके। सो इट हैपेंस। ये मेरा मानना है कि वो प्लेनेट उस समय तक ठीक चल रहा था, आप बिजनेस एंगल से चल रहे हैं, उस समय जैसे बदला विद्रोह हो गया। अभी क्या है कि सूर्य और मंगल भी एक खास घर में आ गए, हर आदमी गुस्से में आएगा। जैसे सूर्य भी गर्म प्लेनेट है, मंगल भी गर्म है, और इसके अंदर कई घटनाएं आपको थोड़े दिनों में भी देख लेना, मतलब मैं डेट भी बता देता हूँ, 18 दिसंबर से पहले पहले आगजनी की घटनाएं बढ़ जाएंगी, विद्रोह होने लगेंगे, आपके अपने ही साथी बैक स्टैबिंग करने लगे। वो किसी भी फील्ड में हो सकते हो, आप जर्नलिज्म में करेगा, आप राजनीति में करेगा। जिस पर आपने भरोसा किया वो बिट्रेल देगा, क्योंकि एक वातावरण क्रिएट हो गया और लोगों में क्या हो रहा है वो हो गई एक तरह की अनसर्टेनिटी कि हमारा भविष्य क्या है। और इसी सारे चक्कर में जब राहु और बृहस्पति बदलते हैं, अभी आप देखना एंड ऑफ दिसंबर तक यू विल मतलब आपको पता चलेगा कि बहुत से बच्चे, बहुत से लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू लिव इन इंडिया। हम तो मानते हैं उनके प्लेनेट बदले, तो सारा कुछ क्या सर इंडिया में ही खराब हो रहा है? इसलिए कि देखो हमारी जो परंपरा रही है, हमारा जो रहन सहन रहा है, हमारा जो खाना पीना रहा है, वो एक बड़ा संस्कारी और प्लेनेट से रिलेटेड रहा जी। आप कभी नोट करना कैसे हमारा कल्चर एक संस्कृति है वहाँ। तो आप लोग जैसे अभी जो भी करते हैं, मुझसे तो लोग यहाँ तक पूछते हैं जी, हमने सपोज अभी एक किसी का फोन था, उन्होंने लड़की का कार्ड बेचना है, देना है लोग घर में, तो हम किस डेट से दें? ये आस्था है, इसको नहीं तोड़ सकते। ये वही आस्था जो राम मंदिर की आस्था है, इसे कैसे बदल दोगे? मतलब ये आस्थाएं हर कल्चर में होती, ऐसा नहीं क्रिश्चियंस में नहीं होती, सब जगह है। नहीं सर, वो जैसे मुस्लिम मतलब चांद की तारीख पे रख लिया, आपकी शादी जाओ उस पे रख दे, फलाने दिन रख लिया, टाइमिंग का होता है कि आफ्टरनून में रखें, कब करें। फिर वो एक होता है ना, कुछ आपने रिचुअल शुरू करना है, किस समय किया जाए। तो ये इसको पुराने जमाने में आप कहते हैं सुपरस्टिशंस, आजकल जो नए बच्चे कहने लगे सुपरस्टिशन है तो वहम है, अंधा है। लेकिन मेरा मानना ये नहीं, मैं मानता हूँ कि दीज आर ऑल डिफेंसिव रोल अदा करते हैं आपकी जिंदगी। आपको मालूम मैं घर से इतने बजे निकला हूँ, आलमुंदा भी नहीं। सर आपने एक बात कही है अभी माइग्रेशन के ऊपर, माइग्रेट के ऊपर, तो क्या कल्चर से छेड़छाड़ की वजह है जो सारी चीजें हो रही? उनकी क्या हुआ कि दो चीजें समझ लो, एक तो कल्चरल से छेड़छाड़ हो गई, उनको जो यहाँ जिस दिशा में जाना है, किस पे आप आज के डेट में भी बताइए आपका रोल मॉडल क्या है? बता दिए, कोई पॉलिटिशियंस का नाम लीजिए, कोई यहाँ के गुरु धर्म किसी का नाम लीजिए, कोई है रोल मॉडल? किसको मानोगे कि मैं इसके पीछे चल चलूं? अब इन बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके घरों की अलमारियों में जाओ तो वो WWF के वो लगे होते हैं, या क्रिकेट स्टार के वो, या मार्वल हीरो में मिलेंगे तो मार्वल के सुपर हीरो मिलेंगे। तो अब ये अच्छा फुटबॉल का वो जो एक हीरो है उसको लिए घूमते रहेंगे, मतलब जो है ना, तो बिल्डिंग की फोटो लगा रहे हैं तो बुर्ज खलीफा लगा रहे हैं। कहाँ से आया? मैं कह रहा हूँ चलो प्लेनेट भी खराब हो गए, लेकिन प्लेनेट, आपकी गाड़ी खराब है फिर भी उसको खींचोगे तो सही ना, कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगी। तो वो ना सोच के उसको इतना बिगाड़ के रख दिया। अच्छा, ये जो सूर्य मंगल है, ये जैसे होता है ना, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत होने लगेगा। आप देखना, अब जरा जरा सी बात हो, बीमार चलो हॉस्पिटल, क्योंकि एक सिस्टम है, उससे आपका विश्वास उठ गया। और अब आप जो है एक प्राइवेट सिस्टम पे जा रहे हो, आपको लगता है कि प्राइवेट अस्पताल अच्छा है, ये सरकारी खराब है। आप कितना भी बढ़िया उसकी मशीन सेम होगी, आपके उसके अल्ट्रासाउंड पे विश्वास नहीं है, उसके अल्ट्रासाउंड पे विश्वास है। ये जो सारी चेंजेस आई, इसमें पहले क्या था कि जितने भी आपके नेता कह लीजिए जो आपको नेतृत्व देते थे, वो कल्चरली बहुत साउंड होते थे, बहुत ही, और आम आदमी की हेल्प करना उनकी उसमें होता था, एक होता ना हृदय के अंदर जी, कि मैं इनकी हेल्प करनी। आज की किसकी हेल्प करता है? कोई अपनी हेल्प करते हैं जी। तो ये जो चीज़ों, क्रिकेट एक पार्ट था जिसको इन्होंने बिगाड़ के रख दिया। अच्छा, दूसरी तरफ अब इसका इफेक्ट जो है इनके पे आ रहा है। अभी आपने एक समय पे देखो, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में फेल होती हैं और एक जरा से की फिल्म उठ जाती है जी।
पिछले दिनों क्या हुआ कि उसकी 10वीं फेल एक फिल्म बहुत अच्छी पास हो गई और वो जो कंगना की तेजस आई थी वो फ्लॉप हो गई जी। तो कहीं ना, हालांकि ये फिल्म स्टार बहुत मानते हैं इन चीज़ों को, चेक कराते हैं, लेकिन गलत पॉलिटिशियन गलत एस्ट्रोलॉजर्स भी तो होते हैं ना। वो एक बार आपका तुक्का ठीक निकल आया। तो आपका ये कहना है कि ये असर सिर्फ क्रिकेट पे नहीं था, इसका असर सब जगह, और आपने सारी उस सब चीज़ का एक तरह से एनालाइज भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सर जो है डॉक्टर तो हैं, डॉक्टर विजय कपूर साहब, ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और आप लोग इनकी बातों से कितनी सहमत हैं नीचे कमेंट कीजिएगा, और आपके जो भी सवाल हैं उनको भी आप कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। किसी और एपिसोड में इनसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।